बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो इसमें देखते हैं एन ओवरव्यू एंड नंबर सिस्टम्स, एनालॉग वर्सेस डिजिटल। एनालॉग वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कॉन्टीन्यूस होती हैं, दैट कैन बी मेजर्ड और कॉन्टीन्यूस। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे, यानी कि सूरज की जो रोशनी जब ज़्यादा होना शुरू होती है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन वो ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूस होती है। इसी तरह अगर लाइट कम होती है तो वो भी एब्रप्ट नहीं होगी, अचानक नहीं होगी, बल्कि उसमें भी जो कमी आएगी वो ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूस होगी। फिर हम सेकंड एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए 24 आवर पीरियड। तो टेम्परेचर में जो इजाफा या कमी होती है वो भी क्या होती है, ग्रेजुअल एंड कॉन्टीन्यूस होती है, एब्रप्ट नेवर एब्रप्ट। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ ए कार ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। जो कार की वेलोसिटी होगी वो भी जो होती है वो ग्रेजुअल होती है और कॉन्टीन्यूस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो नेचुरली क्वांटिटीज़ होती हैं वो कॉन्टीन्यूस ही होती हैं। सेकंड हम देख लेते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटिंग ऑफ क्वांटिटीज़। अब डिजिटल में ये होता है कि जब आप किसी क्वांटिटी को डिजिटल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, बल्कि उसमें आप कुछ डिस्क्रीट सैंपल लेते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आप उन क्वांटिटीज़ को डिस्क्रीट इंटरवल्स में मेजर करते हैं। टू रिप्रेजेंट डिजिटल सिग्नल, द सिग्नल इज सैम्पल्ड एट फिक्स एंड इक्वल इंटरवल्स, यानी कि आप उस क्वांटिटी के सैंपल लेते हैं फिक्स और इक्वल इंटरवल्स में, यानी कि अगर 15 सैंपल लेने हैं तो हर किसी के दरमियान जो टाइम है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो सैम्पलिंग है, अगर आप कम सैंपल लेंगे तो हमारा जो डिजिटल सिग्नल होगा वो ओरिजिनल सिग्नल से उतना ही वो दूर होगा, यानी कि मुख्तलिफ होगा। और जैसे जैसे आप सैंपल्स बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो डिजिटल सिग्नल होगा वो ओरिजिनल सिग्नल से मैच करना शुरू हो जाएगा। If the sampling is increased to infinity, the number of values would still be discrete. अब भी वो होंगे discrete ही, but they would be very close and closely match the actual signal. तो सैंपल अगर इन्फिनिटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा सैंपल लेते हैं, तो वो एक्चुअल सिग्नल से मैच करना शुरू हो जाता है, लेकिन अब भी वो जो आपने सैंपल लिए हैं वो डिस्क्रीट ही होंगे। ये आप एक देख सकते हैं कि कंटिन्यूस सिग्नल शोइंग टेम्परेचर वेरिंग विद टाइम, यानी कि एक टेम्परेचर का सिग्नल बनाया गया है टाइम के लिहाज से और ये कंटिन्यूस है। अब इसी के हमने 15 सैंपल लिए हैं, ठीक है। ये जो कंटिन्यूस सिग्नल था इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको टाइम नज़र आ रहेगा और 1 2 3 15 ये सैंपल लिए हैं और अब वहाँ आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ये टेम्परेचर की वैल्यू लिखी हुई है 1 2 4 7। तो ये हमने सैंपल लिए हैं, कितने सैंपल लिए हैं जी, 15 सैंपल लिए हैं और इक्वल इंटरवल्स में। अगली डायग्राम में ये किया है कि उसी सिग्नल को, यहाँ तो आपको वो पूरा सिग्नल नज़र आ रहा है, 7 सैंपल नज़र आ रहे हैं। अब हमने सैंपल्स को आपस में मिला दिए तो इस तरह का सिग्नल बना है। तो ये ओरिजिनल सिग्नल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी। तो रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल बाय प्लॉटिंग 15 सैंपल्ड वैल्यूज़। अब अगर हम जो सैम्पलिंग करते हैं, हमने ऊपर 15 की थी, अब हम 7 सैंपल लेते हैं तो फिर सिग्नल कुछ इस तरह होगा। तो देख लें ये ओरिजिनल सिग्नल से ज़्यादा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो सैम्पलिंग जितनी ज़्यादा होगी डिजिटल सिग्नल उतना ही ओरिजिनल सिग्नल के करीब होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इन जो कंटिन्यूस सिग्नल पढ़े हैं यानी कि एनालॉग, और जो डिस्क्रीट सिग्नल पढ़े हैं जिनके डिजिटल, इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो प्रोसेसिंग के लिए लाजमी है
कि चाहे वो कंटिन्यूस सिग्नल है, चाहे वो डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल है, उसको वोल्टेज में रिप्रेजेंट किया जाए, फिर ही हमारा जो एनालॉग या डिजिटल सिस्टम होगा वो सिस्टम उस सिग्नल को प्रोसेस कर सकेगा, अगर वो वोल्टेज या करंट की शक्ल में सिग्नल होगा। तो पहले हम देख लेते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो एनालॉग सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को हैंडल करती हैं, उन पर वो काम करती हैं। अब कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो होगा, चाहे वो टेम्परेचर का है या कोई और सिग्नल है, तो उसको हमने पहले वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करना होगा, कॉन्टीन्यूस वोल्टेज या कॉन्टीन्यूस करंट सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस सिग्नल को, जो जैसे हम बोलते हैं तो ये साउंड सिग्नल है, ठीक है, इसी तरह और जो सिग्नल होंगे उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा जी, वोल्टेज या करंट सिग्नल में, फिर हमारा एनालॉग सिस्टम उस पर वर्क कर सकेगा। डिजिटल सिस्टम, जो डिजिटल सिस्टम होता है वो डिस्क्रीट जो सैंपल्स ली होती हैं उन पर काम करता है, उनको एक्सेप्ट करता है और जो एक्चुअल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल जो सिस्टम होता है उसमें भी सिग्नल को वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता करना होता है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर हमारा एक सिग्नल है, हमने उसको 1 से रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज़ वो 1 मिली वोल्ट है, ठीक है, फिर सिग्नल है नंबर 39, वो 39 मिली वोल्ट हो गया, लेकिन नंबर तो बहुत बड़ा भी होता है। जैसे कैलकुलेटर पर आप कोई नंबर लिख रहे हैं डिजिटल में, जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है 6.25, तो इतना बड़ा वोल्टेज तो नहीं होता। तो इसका आंसर है नो, डिजिटल सिस्टम डोंट यूज डिस्क्रीट सैंपल्स रिप्रेजेंटेड एज वोल्टेज वैल्यूज। ठीक है जी। डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल वैल्यूज़, अब हम देखते हैं कि फिर जो डिजिटल वैल्यूज़ होती हैं, हमने कहा है कि हम उसको वोल्टेज या करंट्स में कन्वर्ट नहीं करते, तो फिर हम देखते हैं कि फिर डिजिटल जो वैल्यूज़ होती हैं या नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे शो करते हैं। तो डिजिटल के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। 5 वोल्ट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और 0 वोल्ट जो है वो 0 या लो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, आप या दो वोल्टेज हैं, +5 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट, ये किसी भी दो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। मसलन 0 और 1 को, ऑन एंड ऑफ को, ब्लैक एंड वाइट, हॉट एंड कोल्ड, मूविंग और स्टेशनरी, यानी कि जो जो दो वैल्यूज़ होंगी वो आप लो हाई 1 या 0 की शक्ल में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये तो दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर वक्त दो वैल्यूज़ हों। जैसे कोई कलर है तो उसके दो इतने ज़्यादा शेड हो सकते हैं, 64 डिफरेंट शेड हो सकते हैं। फिर आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर 30 to 100, तो ये तो 70 की रेंज है, 70 डिफरेंट टेम्परेचर्स आते हैं बीच में। तो हम इसका आंसर देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो असल में जो डिजिटल सिस्टम होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, कि आपने जो वैल्यूज़ है वो 0 1 में रिप्रेजेंट करनी है, लेकिन वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि होगा 0 1 में ही, लेकिन आप नंबर ऑफ़ 0 1 इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी।